नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। चलिए, आजकल हर दिन सुबह सुबह नीतीश कुमार बिहार के लोगों को सौगात देते हैं। हम लोगों की भी नज़र रहती है कि भाई आज 8 बजे क्या ट्वीट कर रहे हैं वो। तो वैसे आज जो जिस विषय पर ट्वीट किए हैं, जिनका वेतन दुगुना किए हैं, शारीरिक शिक्षक हो, रसोईया हो, रात्रि प्रहरी हो, जो शिक्षा विभाग से जुड़े हुए लोग हैं, कल से लगातार हम लोग ये बात भी कर रहे थे कि भाई रसोईया का तो वेतन बढ़ाना चाहिए। फिर लेकिन वैसे भी 4400 रुपया कम ही है, उसको 5,000-6,000 कम से कम करना चाहिए जितना काम वो करती है। चले, शारीरिक शिक्षकों का ज़बरदस्त आंदोलन प्रोटेस्ट चला भी है। बेचारे लोग बहुत ये किए हैं, 8,000 रुपया महीना पर वो काम कर रहे थे। अब 16,000 रुपया भी उनके लिए क्या कहिएगा। कोई पूर्णिया का आदमी मोतिहारी में है, मोतिहारी का आदमी गया में है, फिर भी पापी पेट का सवाल है, क्या करिएगा। लेकिन ये लोग हैं, इनका भी वेतन दुगुना कर दिया गया है। रात्रि प्रहरी का भी वेतन दुगुना कर दिया गया है। मतलब जो खजाना 2025 को लेकर नीतीश बाबू ने खोला है, उसका हर कोई हमें लगता है कि लाभ मिलना चाहिए। वैसे शिक्षा विभाग को लेकर ये जो कार्रवाई हुई है, कार्रवाई मतलब इसको मत कहिए, इसको जो वेतन वृद्धि हुआ, बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने अपने ट्वीट में कहा भी है कि जिस समय हम आए थे उसमें लगभग 4400 करोड़ रुपया 2005 में जो शिक्षा विभाग का बजट था, आज 77,000 करोड़ बजट है। तो 77, जिस समय में 4400 करोड़ बजट था, उस समय में बिहार का परफॉर्मेंस राष्ट्रीय स्तर पर देख लिया जाए श्रीमान नीतीश कुमार जी, कि यहाँ के छात्रों का क्या परफॉर्मेंस था। और आप आज 77,000 करोड़ रुपया आप खर्च कर रहे हैं बिहार के शिक्षा व्यवस्था पर, तो प्राइमरी से लेके या कॉलेज तक का हाल देख लीजिए कि क्या परफॉर्मेंस, राष्ट्रीय फलक पर आप कहाँ हैं, आपके स्कूल की गणना किस तरीके से होती है, कॉलेज की गणना क्या होती है। हाँ, जितना लाभुक योजना का लाभ पहुँचाना है उसमें बिहार अव्वल जरूर है। छात्रवृत्ति हो, पोशाक हो, साइकिल हो, सब कुछ आप दे रहे हैं, लैपटॉप दे रहे हैं। परीक्षार्थियों को अगर पीटी निकाल दिया तो उसको आप मेंस की तैयारी के लिए 1 लाख रुपया दे रहे हैं। ये मैट्रिक से लेके ग्रेजुएशन तक के लड़कियों को आप फर्स्ट क्लास करने पर राशि दे रहे हैं, वो सब चीज़ दे रहे हैं। लेकिन ओवरऑल रिजल्ट क्या हो रहा है उस पर भी ज़रा गौर करिएगा कि सिर्फ तुलना 2005 और 2025 की जो तुलना हो रही है ना, तो उस 20 साल में आपके कॉलेज से, आपके स्कूल से पढ़े हुए लोग कहाँ हैं, जरा इसका भी मूल्यांकन कर लीजिए तो अच्छा होगा। तब समझ में आएगा कि सिर्फ पैसे खर्च करने से शिक्षा व्यवस्था में बहुत कुछ सुधार नहीं होने वाला है, न सुधार हुआ है न होगा। जिस तरीके से शिक्षक बहाल किए हैं भेड़िया धसान की तरह, वो आपके एजुकेशन सिस्टम को बहुत ज़्यादा बदलाव करेगा ऐसा दिख नहीं रहा है। अब तो सब समस्या सामने आ ही रहा है, इसलिए बहुत कुछ सोचने की जरूरत है। वैसे जिस तरीके से नीतीश बाबू ढले हुए हैं, ऐसे शिक्षकों से हम उम्मीद करते हैं कि ट्विटर अभियान जो चला रहे हैं, उस अभियान का भी फल आएगा आप लोगों का। बने रहे, जोर लगाए रखिए जो लोग। अब क्योंकि भाई अब जब यही बात है कि घर के पास आना, घर वापसी करना है, तो भाई 1 लाख लोगों को अगर आप घर वापसी कर दिए तो बाकी का भी कर ही दीजिए। अगर 1 लाख वाकई में 1 लाख का तबादला हुआ है तो जो बाकी बचे हुए हैं उनको भी जयकारा लगवा ही दीजिए, जय जय हो जाएगा, सरकार का जय जयकारा हो जाएगा। सरकार जब यही सोच रखी है कि भाई शिक्षकों को हमको घर तक पहुंचा देना है तो पहुंचा दीजिए। TRE 3 वाला भी तो तैयार है। खैर, सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि नीतीश कुमार ने जो खजाना खोला है और लगातार, मतलब वृद्धा पेंशन बढ़ाने से लेके कल तो नीतीश कुमार तो और अद्भुत किए, देखे ही होइएगा। आंगनबाड़ी सेविका को 11,000 रुपया मिलेगा मोबाइल फ़ोन के लिए, समझ गए ना, सीधे डायरेक्ट अकाउंट में जाएगा। आप समझ जाइए, 11,000 रुपया डायरेक्ट अकाउंट में जाएगा तो क्या क्या होगा सो सोच लीजिए। हालांकि महिला लोग मोबाइल जरूर खरीदेगी, उसमें हिस्सेदारी नहीं मिलने वाला है बेटा को, बेटी को और पति को। नीतीश बाबू का कमिटमेंट लेवल है महिलाओं में। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि मानदेय आप बढ़ा रहे हैं, सब कुछ ठीक है,
होना भी चाहिए, बहुत कम इन लोगों का सैलरी था, लेकिन जिम्मेवारी भी होनी चाहिए। ये पैसा जो है टैक्स का पैसा है, बिहार की जनता का, 14 करोड़ जनता के गाढ़ी कमाई का पैसा है। दिल खोल के लुटाने के लिए ये पैसा नहीं है। आपका जो टोला मरकज और जो बहाल किए हुए 20-20 हज़ार रुपया दरमाहा दे रहे हैं शिक्षा जो मित्र हैं आपका, टोला सेवक और टोला मरकज, उन लोगों को जो है उसके कामों का मूल्यांकन कीजिए। उतना पैसा दे रहे हो, कर क्या रहे हो? बैठ के दोनों पॉलिटिक्स करता है गाँव में। कितना विद्यार्थी को जो है सो लाता है सजा संवार कर, स्नान उस्नान करा कर, जरा कभी चेक करा लीजिए। वो आपके पार्टी का वर्कर की तरह जो है सो काम करता है, सरकार का काम नहीं करता है। सारे हेडमास्टर उससे परेशान रहते हैं। कोई टाइट किया तो बस इलाज करने के धमकी देना शुरू करता है, गाँव में का ही है, पॉलिटिक्स अपना शुरू कर देता है। तो वही उसका भी मूल्यांकन कीजिए। इन लोगों का सैलरी बढ़ाइए, बहुत बढ़िया है, लेकिन कामों का भी मूल्यांकन होना चाहिए। अब चुनाव है, इसका ये मतलब नहीं है कि खजाना खोल दीजिए। अल्टीमेटली तो बोझ तो बिहार की जनता पर ही पड़ेगी ना। और बिहार की जनता, यहाँ जैसे कोई इंडस्ट्री तो है नहीं। ये बिहार की जनता रिक्शा चला के, टमटम चला के, घोड़ा चला के, गाड़ी चला के, दिहाड़ी मजदूरी करके पाई जोड़ता है ना। उसी पैसे से ना आप ये काम कर रहे हैं। तो उससे बाहर गुपचुप बेचने वाला गोली खा के भी जाके क्या क्या किस तरीके से बिहार के लोग काम करते हैं आप समझ सकते हैं। 5,000 रुपया मासिक आमदनी है जिस प्रदेश की जनता का, उस जनता के गाढ़ी कमाई से ये आप चीज़ें आप जो है सो कर रहे हैं। तो वो भी आंख में पानी इतना जरूर रहना चाहिए कि जिसके पैसे पर आप खजाना खोले हुए हैं, जरा उनका भी ख्याल कीजिए। उनकी भी जिम्मेवारी, जो जिन लोगों को आप दे रहे हैं, इतना मेहनत का पैसा है। यहाँ कोई इंडस्ट्री आपका नहीं है, न शराब से आपको आमदनी आ रही है। जो भी आमदनी है वो तो कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट से है, सर्विस सेक्टर से है, सब जगह वही है। सब जगह हमारे गांव के मजदूरी का, जो गांव से बाहर से विदेश तो छोड़ दीजिए, देश के अन्य हिस्सों से जो मजदूर हमको पैसा भेजता है बिहार, वही राशि भी खर्च होती है बिहार में। उसी से ना आपका इकोनॉमी चलता है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको ख्याल रखना चाहिए कि जो आप खजाना का द्वार खोले हैं 2025 को ध्यान में रखते हुए, तो थोड़ा इसका भी ख्याल रखा जाए कि उस पैसा का सदुपयोग हो। वैसे चलते चलते कई और विभाग है जिसके लोग इंतज़ार कर रहे हैं। आप बहुत सारे डिपार्टमेंट में कॉन्ट्रैक्ट पर बाहर लोग हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट में बहुत तरीके की चीज़ें चल रही हैं। सब लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ये खैरात वाली जो चीज़ें चली हैं वो कब तक जारी रहता है।